प्राचीन काल में एक छोटा सुनहरी मछली राजा मनु के पास आई जब वह नदी के किनारे अपनी सुबह की प्रार्थनाएं कर रहे थे। मछली ने नदी की बड़ी मछलियों से सुरक्षा की गुहार लगाई। करुणा के कारण मनु ने मछली को अपनी पानी के बर्तन में उठाया और उसे घर ले गए। मनु को आश्चर्य हुआ क्योंकि छोटी मछली हर गुजरते दिन के साथ बड़ी होती गई। जब मछली ने पानी के बर्तन से बड़ा हो गई तो मनु ने उसे बड़े कटोरे में, फिर एक तालाब में और अंत में एक बड़ी झील में स्थानांतरित कर दिया। बड़े स्थान के बावजूद मछली बढ़ती रही। एक दिन विशाल मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। मछली ने मनु को एक आने वाली महान बाढ़ के बारे में बताया जो सभी जीवन को नष्ट कर देगी। उन्होंने मनु को एक विशाल नाव बनाने और सप्तऋषि, सभी पौधों के बीज और सभी प्रजातियों के जानवरों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया। दिव्य निर्देश के अनुसार मनु ने एक विशाल नाव बनाई जो मजबूत और स्थायी थी। उन्होंने सप्तऋषि, 7 ऋषि, सभी पौधों के बीज, विभिन्न प्रजातियों के जोड़े और बाढ़ की तैयारी की। आसमान काला हो गया, आसन्न आपदा का संकेत दे रहा था। मूसलधार बारिश शुरू हो गई और पानी तेजी से बढ़ने लगा। मनु, सप्तऋषियों, जानवरों और अमूल्य बीजों के साथ नाव पर सवार हुए, भगवान विष्णु के वचनों पर विश्वास करके। विशाल मछली, अब मत्स्य अवतार, उन्हें गर्जना वाली जलधाराओं से मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट हुई। जैसे ही नाव तूफानी जलधाराओं के बीच से बाहर निकली, मत्स्य अवतार एक सांप की रस्सी से बंधा हुआ जहाज को मार्गदर्शन कर रहा था। अराजकता के बावजूद नाव स्थिर बनी रही। अंदर मनु और सप्तऋषि अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे, भगवान विष्णु द्वारा दी गई सुरक्षा में विश्वास। दिन और रातें बीत गईं और अंततः बाढ़ का पानी घटने लगा। मत्स्य अवतार ने नाव को एक उच्च पहाड़ की चोटी पर ले जाकर लाया। वहां सभी ने सुरक्षित रूप से उतर गए। मत्स्य अवतार फिर से भगवान विष्णु में परिवर्तित हो गए। मनु और अन्य को आशीर्वाद दिया। उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर जीवन को फिर से बसाने और बहाल करने का निर्देश दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ मनु ने पृथ्वी को फिर से बसाने का कार्य शुरू किया। सप्तऋषि भूमि में फैल गए, बीज बोने और जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने लगे। दुनिया फिर से धीरे धीरे फलने फूलने लगी, महान बाढ़ के बाद जीवन को बहाल करते हुए।